ना सिर्फ इमरान खान बल्कि ये तो तमाम सियासी लीडरान और अवाम की तज़हीक है। मुझे क्या पता कि ये तस्वीर दुरुस्त हैं कि गलत हैं। नून लीग की जो तनकीद है, मैं इससे बिल्कुल अग्री नहीं करती। देसी मुर्ग खाने हैं तो इमरान खान के पास 2 सेल हैं, 5 अभी भी 7 खाली हैं। आप जर्नलिस्टों को, कैमरामैन्स को आप इजाज़त दे दें, वो जाके उस सेल के वीडियोस बनाएं। हम अमेरिका से हार गए और इस बार हम एब्सोल्युटली नॉट कहने योग्य भी नहीं रहे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख और गुज़श्ता रोज़ जब से बानी तहरीक इंसाफ का जो सेल है उसकी तस्वीर मंजर आम पर आई हैं, तब से एक नई बहस छिड़ गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, मुख्तलिफ पार्टी मेंबरान हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी 6x8 का कमरा, इसमें डेथ सेल में खान साहब को रखा गया है, कोई सहूलियात नहीं दी गई। उमर अयूब साहब ने बड़ी इसके ऊपर तनकीद की। मोहम्मद अली ख़ान जो हैं उन्होंने आज असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर बड़ी तनकीद की और ये सवाल भी उठाया साथ साथ कि ये जो खान साहब को जिस तरह से रखा है, जो तस्वीर सामने आई हैं, ये ना सिर्फ इमरान खान बल्कि ये तो तमाम सियासी लीडरान और अवाम की तज़हीक है। उन्होंने ये भी कहा कि खान साहब का कमरा 6x8 का, जिसमें सब कुछ मुंह पर आ रहा है, देखकर उनको याद आ गया बेनज़ीर भुट्टो का, नवाज़ शरीफ का, जब वो कैद में थे या असीर थे, तो उस टाइम कभी उनको झलकियाँ नज़र आनी शुरू हो गई। फिर ये भी उन्होंने सवाल उठाया कि ये सिर्फ सियासी लीडरान के साथ ही होता रहेगा, जिन्होंने सियासी लीडरान को यहाँ तक पहुँचाया क्या उनके साथ नहीं होगा, या उनकी बारी कब आएगी। लेकिन एक तरफ तो ये, दूसरी तरफ नून लीग इसके ऊपर बड़ी तनकीद कर रही है। नून लीग जवाब ये देती है कि बानी तहरीक इंसाफ को तो जो सहूलियात मिली हैं वो जेन मैनुअल से कहीं बढ़कर हैं, उनको हर तरह की आसाइश मिली है, कूलर, एक्सरसाइज की मशीनें। ये एक बेसलेस प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। साथ साथ माजी की खान साहब की कुछ वीडियोज़ और जिसमें खान साहब ये बयान दे रहे हैं कि जो उनके मुखालिफिन कैद हैं उनके कूलर, एसी, उनको जो सहूलियात मिली हैं जेल के अंदर, वो उतरवा लेंगे, वो वापस ले लेंगे। वो भी सोशल मीडिया पर और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर इससे गर्दिश कर रहे हैं। अब इस बहस में सवाल उठता है कि जो खान साहब से मुतल्लिक और उनको मुयस्सर सहूलियात से मुतल्लिक तनकीद की जा रही है, क्या वो जायज़ है, क्या वो दुरुस्त है। इसी को शुरू करते हैं डिबेट को, और इसके ऊपर तज्ज़िया तबसरे के लिए मौजूद हैं मोहम्मद सरफराज साहिबा, एजाज सैयद साहब, इरशाद भट्टी साहब और मज़हर अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, क्या राय है आपकी? ये जो तनकीद हो रही है और कह रहे हैं कि इतनी सहूलियात कहाँ दी जाती हैं, देसी घी में पके हुए खाने, एक्सरसाइज के लिए मशीनें, पूरा उनके लिए राहदारी खाली करवा दी, आसपास के सारे सेल, अभी भी गिले शिकवे। मैडम शेख, सवाल के जवाब से पहले आप सबको मुबारक हो कि हम अमेरिका से हार गए। वैसे हम अमेरिका से जीते कब थे कि इस पर अफसोस करें, लेकिन फिर भी हम अमेरिका से हार गए और इस बार हम एब्सोल्युटली नॉट कहने योग्य भी नहीं रहे। हम कोई गुलाम थोड़ी हैं, ये कहने योग्य भी नहीं रहे मैडम शेख। और मुझे अभी तक कोई पता नहीं चला मैडम शेख कि ये हार साजिश है या मुदाखलत है। इस पर तहकीक ज़रूर होनी चाहिए। और मैडम शेख, मोहसिन नकवी बाबर 11 को मुबारक इस शानदार कारकर्दगी पर। और मैडम शेख, अब मेरी दरख्वास्त है कि अगले मैचों से पहले के, इससे पहले कि हम मज़ीद हारें, अपनी टीम से बल्ला वापस ले लिया जाए और बाबर आजम की कप्तानी का प्रोसेस जो है उसको परखा जाए और उसको कालअदम करार दिया जाए। और अगर ये नहीं हो सकता तो फॉर्म 47 बनाए जाएं ताकि हम अगले मैच आसानी से जीत सकें। यानी आप मानते हैं कि जब कारकर्दगी इतनी खराब हो जाए तो फिर ये सब कुछ करना ठीक होता है? जी जी जी, बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। दूसरी अब कायम रहिएगा इसके ऊपर, जहां पर भी खेल के मैदान में हो या कहीं और ये मिसाल सामने आए तो। जी जी बिल्कुल, आपने इसमें रंग में भंग डालना था, मुझे पता था, आपने डाल दिया। दूसरी बात मैडम शेख, सवाल पे आने से पहले कि आम कैदियों का भी खुदा के लिए कुछ सोचें। भेड़ बकरियों की तरह जेलों में ठूंसे गए और तरह तरह के जुल्म सहते आम कैदियों को भी चंद एक इंसानी सहूलतें दे दें, आपकी मेहरबानी होगी। अब आ जाएं सवाल पर। मैडम शेख, हुकूमती मुअज़्ज़िज़ीन जो कल के कैदी थे, इनसे कहना यह है कि अगर इमरान खान को ज़्यादा सहूलतें मुयस्सर हैं तो हमें इतला देने की बजाय और सियासी पॉइंट स्कोरिंग करने की बजाय और हवाई फायरिंग करने की बजाय इनसे फौरी तौर पर वो सहूलतें वापस ले ली जाएं जो इजाफी हैं। दूसरी बात,
अब किताबों और वर्जिशी मशीन या स्ट्रेचिंग बेल्ट से तो हमारे हुकूमती मुअज़्ज़िज़ीन का कोई चूँकि लेना देना नहीं है, लिहाजा ये बातें तो रहने दें, इस पर बात क्या करनी। हाँ, अगर हमारे हुकूमती मुअज़्ज़िज़ीन के दिल में ख्वाहिश है कि देसी घी में पका मटन और भुने देसी मुर्ग खाने हैं तो इमरान खान के पास 2 सेल हैं, 5 अभी भी 7 खाली हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं इमरान खान साहब को कोशिश करूंगा, मना लूंगा। जहां तक मैडम शेख इमरान खान की सहूलतों की बात है, तो जो कल के कैदियों और आज के मुअज़्ज़िज़ीन हुकूमत को सहूलतें हासिल हैं, इमरान खान के पास तो इनका 50% भी नहीं है। क्या इमरान खान को नवाज शरीफ साहब की तरह 3 अस्पतालों में रखा गया है? 5 मेडिकल रिपोर्टें बनी हैं, इस्लामाबाद, कराची और लाहौर के डॉक्टर इकट्ठे होकर उन्होंने वहाँ हस्पताल में मुआयने किए हैं, और पंजाब की वज़ीर सेहत ने या आज की यास्मीन राशिद ने कोई उन पर रोज़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंसें की हैं कि आज की रात कैसे गुजरी, और क्या इमरान खान को नवाज शरीफ साहब की तरह 8 हफ्ते के लिए घर भिजवाया गया है कि तबीयत ज़रा बेहतर कर लें, या लंदन एयर एम्बुलेंस के ज़रिए भिजवाया गया है जाके वहाँ इलाज कर लें, और क्या इमरान खान को शहबाज शरीफ साहब की तरह जेल से डायरेक्ट मिनिस्टर कॉलोनी के बंगले में भिजवाया गया है और वहाँ डॉक्टरों के पैनल से उनकी फिजियोथेरापियाँ कराई गई हैं? क्या उनकी कमर की मालिशें हुई हैं वहाँ? क्या इमरान खान को जरदारी साहब की तरह मसाजर चेयर मिली हुई है? 24 घंटे के लिए बीपी और शुगर चेक करने वाला बंदा मौजूद है? क्या मन मर्जी की मुलाकातें और परहेजी खाने उनको बाहर से मिले हुए हैं? क्या इमरान खान साहब को खुर्शीद शाह साहब की तरह 1 दिन जेल और 1.25 साल अस्पताल में रखा गया है कि सिंध हाई कोर्ट भी बोले कि ये कैसा कैदी है जो 1 दिन हाई कोर्ट में और बाकी 1 दिन जेल में और बाकी सब एक VVIP कमरे में? क्या इमरान खान साहब को आगा सिराज दुरानी की तरह असम्बली हाल या को सब जेल करार दिया गया है? क्या इमरान खान साहब आगा सिराज दुरानी साहब की तरह नैब की हिरासत से निकल कर स्पीकर की चेयर पर बैठ कर ऐवान चलाते रहे हैं? क्या इमरान खान साहब को जी वाइंड अप कर रहा हूं, क्या इमरान खान साहब को डॉक्टर आसिम की तरह एक एम्बेसी में जाने की इजाजत मिली है कि तो तनकीद दुरुस्त नहीं है? महमल आप इत्तेफाक करती हैं भट्टी साहब की राय से? ये एक आखिरी मैडम शेख आखिरी जुमला प्लीज वाइंड अप करने। जी, क्या इमरान खान को अब अच्छा वो छोड़ दीजिए, इमरान खान के पास है एयर कूलर, इनके पास थे AC, इमरान खान के पास है जेल में मन मर्जी के खाने, इनके आते थे घर के खाने, इमरान खान के टीवी पर सिर्फ PTV, इनके टीवी चैनल्स पर सारे चैनल्स, और इमरान खान को प्रोडक्शन आर्डर्स की सहूलत मुयस्सर नहीं है मैडम शेख। तो ये 50% भी नहीं है जो इन्होंने इंजॉय की हैं, ये तो असर अशीर भी नहीं है उन सहूलतों का। ओके महमल, आप इत्तेफाक करती हैं भट्टी साहब की राय से? देखिए लीना, भट्टी साहब की तो हर एक अपनी राय है, लेकिन मैं ये जो नून लीग की जो तनकीद है मैं इससे बिल्कुल अग्री नहीं करती, क्योंकि ये इस किस्म की जो तनकीद होती है ये फिर एक तो सियासी बयानात भी होते हैं, लेकिन ये सही अच्छी बात भी नहीं होती। क्योंकि आप ये देखें लीना कि जेल में होना किसी के लिए भी बेसिकली किसी का फ्रीडम छिन जाया जाता है। तो यानी कि जब आपने आज़ादी ही उनकी छीन ली तो वो भी एक बहुत बड़ी सजा होती है। तो ये इस तरह की बातें कहना कि 5 स्टार है या इस तरह की चीजें, मेरे ख्याल में ये बातें नहीं करनी चाहिए। जेल तो जेल ही होती है और फैसिलिटीज एज पर जेल मैनुअल सबका हक है। भट्टी साहब ने कहा बाकी कैदियों का भी होना चाहिए, बिल्कुल सबका ये हक है। मसला यहाँ पर ये है लीना कि ये आपको याद होगा कि हमें जो है ना ये शऊर, क्योंकि इमरान खान साहब ने दिया था ना जब उन्होंने कहा था कि AC उतरवा दूंगा, ये कर दूंगा इन लोग, बेसिकली उनके मुताबिक तो कोई भी फैसिलिटी जेल के अंदर किसी भी सियासी कैदी को या इस तरह के जिनके ऊपर इस तरह के इल्जामात हो सियासतदान को उसको मिलने ही नहीं चाहिए। तो ये एक प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि आप अगर PTI का दौर उठा के देख लें लीना, कि ना सिर्फ ये कि वहाँ हुकूमती पार्टी बल्कि मीडिया भी उस वक्त का जो था वो ये चीजें सेलिब्रेट करता था। तो आज अगर हम यहाँ पर एक डिबेट कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि तनकीद दुरुस्त नहीं है, क्योंकि जेल के अंदर जो भी कैदी हो वो खास सियासी कैदी हो या दूसरे हो, उनको जेल मैनुअल के मुताबिक बिल्कुल फैसिलिटीज मिलनी चाहिए और इसके ऊपर जो है वो कोई तनकीद नहीं होनी चाहिए। क्योंकि किसी को अजियत देकर, ये पता नहीं हमारा शायद एक ये
वो है आप कह लेंगे पाकिस्तान के एक नेचर में लोगों के है कि वो उनको अच्छा लगता है दूसरों को अजियत में देखकर। बहुत सारे पाकिस्तानियों के अंदर ये चीज अनफॉर्चुनेटली है कि उनको लगता है कि दूसरों को अजियत दो, उनको देखकर उनको इस चीज में खुशी होती है। तो इसके अंदर बिल्कुल खुशी नहीं होनी चाहिए। और हमें याद करना चाहिए, वैसे आपको याद होगा अलीना के शाहिद खान अब्बासी साहब वो किस किस्म की उनको फैसिलिटीज जो कि दी गई थी या नहीं दी गई थी। आपको राना सनाउल्लाह साहब के जो है आपको याद होगा, शहबाज शरीफ साहब भी जो कैंसर सर्वाइवर थे, आपको याद होगा कि कोर्ट में आकर फिर उन्होंने कहा था कि दवाइयां और मैट्रेस और कुर्सी, क्योंकि वो कैंसर सर्वाइवर थे, वो बैठ नहीं, उनको जो फर्नीचर स्पेशल चाहिए होता था, ये इस तरह की चीज के ये वाली चीजें उनको फैसिलिटीज नहीं मिल रही थी जी, क्योंकि वो कैंसर सर्वाइवर है तो उनको उस वजह से बैक इश्यूज। तो मैं ये बात कर रही हूँ कि वो वाली चीजें जो है ये नहीं होनी चाहिए। ये जो पॉलिटिकल विंडिक्टिवनेस है ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ये चीजें खत्म होनी चाहिए। और अगर इमरान खान साहब को फैसिलिटीज दी जा रही हैं तो अच्छी बात है, वो एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। और अगर कोई रह भी गई है तो वो भी उनको देनी चाहिए। तो ये बात इस तरह की तनकीद नहीं करनी चाहिए कि कोई 5 स्टार है। मसला ये महमल के जो हुकूमती अरकान हैं या नून लीग वाले हैं वो याद दिला रहे हैं पुराने खान साहब को उनके बयान, जिसमें खान साहब इस चीज़ को अपने न सिर्फ खुद कहते थे बल्कि जो अपने आगे लोग हैं, फॉलोअर्स हैं, उनको भी कहते थे। और इसको शो ऑफ किया जाता था ये कह के उनकी फैसिलिटीज़ वापस ले लेंगे। मैंने आपको यही चीज कही कि पीटीआई इस चीज को बिल्कुल सेलिब्रेट करती थी उस वक्त का। अगर आप मीडिया भी उठाकर बहुत सारे आप शोज देखेंगे उसके अंदर भी इस चीज को जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, तो इनसे छीनने की बात होती थी। तो ये जो हमारे अंदर ये ट्रेंड है ना, ये खत्म होना चाहिए। हमें कहना चाहिए कि बिल्कुल प्रिजनर्स के क्योंकि राइट्स होते हैं, आपने वैसे ही उनका एक फ्रीडम छीनी है। जेल कोई महल नहीं होता, आपको मतलब जेल कोई जो है वो 5 स्टार होटल नहीं होता। फैसिलिटीज जो है एजाज आप समझते हैं ये जो महमल कह रही है बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या रियलाइजेशन है हुकूमत में भी और अपोजिशन यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी? अली मोहम्मद खान साहब ने कहा तो कि सारे सियासी लीडरों का अवाम की ये तज़हीक है जो खान साहब के साथ हो रहा है, या जिस तरह से सियासी लीडरों के साथ सलूक किया जाता है जब वो जेल में होते हैं, जिनकी वजह से हुआ होता है, उनकी बारी कब आएगी? लेकिन क्या ये वाकई में रियलाइजेशन है तहरीक इंसाफ को भी? अलीना, तहरीक इंसाफ का मतलब है जनाब इमरान खान, और इमरान खान ही के अलावा तहरीक इंसाफ कुछ भी नहीं है। असल रियलाइजेशन है इमरान खान साहब की। देखिए, जो गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान साहब बानी तहरीक इंसाफ पेश हुए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और जो मुकालमा हुआ है उनका चीफ जस्टिस से और सुप्रीम कोर्ट के बेंच से, मुझे लगता है कि इमरान खान साहब ने बहुत कुछ सीखा है। इमरान खान साहब बड़ी धुआंधार बातें करते थे, बड़ी तनकीद करते थे बड़ी अहम शख्सियात के ऊपर, आला अदलिया के ऊपर, इस्टेब्लिशमेंट के बड़ों के ऊपर। जो कल की उनकी गुफ्तगू है उसमें बड़ा ठहराव है और ऐसा लगता है कि जेल ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया है। ये कहना कि इमरान खान ने कुछ सीखा है या नहीं सीखा, मेरे ख्याल में ये बात मैं नहीं समझता कि इंसान नहीं सीखता। जब इंसान के ऊपर बुरा वक्त आता है तो वो बहुत कुछ सीखता है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये भी बड़ा एक अलमिया है कि हमारे जो टॉप लीडर्स हैं, पर्टिकुलरली जो पंजाब से जो लीडर्स हैं, नवाज शरीफ साहब हो जाएं, इमरान खान साहब हो जाएं, उनकी जेलों में जो कैद है उसकी सहूलियात मिलने या ना मिलने की जो खबरें हैं वो हम इस तरह के प्रोग्रामों में डिस्कस करते हैं। करनी भी चाहिए, जाहिर है वो मुल्क के सरबराह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं उन कैदियों को जो आम कैदी हैं। हम भूल जाते हैं जेल रिफॉर्म्स को। हम भूल जाते हैं कि एक जेल जहां पर 6000 बंदे रखने की गुंजाइश है और वहां पर 14000 बंदे रखे गए हैं। और ये एक जेल की कहानी नहीं, ये पंजाब की, सिंध की, बलोचिस्तान की, खैबर पख्तूनख्वा की तमाम जेलों की कहानी है। हम भूल जाते हैं कि इन जेलों में बैठे हुए जो आम लोग हैं वो ही इस मुल्क का, इस कौम का असासा है। फिर हम इन बड़े लीडरों की जेलों में सहूलियात की बात करते हैं तो हम ये भी भूल जाते हैं कि कोई भी सियासतदान जो जेल में गया, पर्टिकुलरली जो आला ओहदों पर रहे, जो प्राइम मिनिस्टर रहे, नवाज शरीफ हो गए, बेनजीर भुट्टो साहिबा हो गई, इमरान खान साहब हो गए, उनसे हमेशा जो जेल इंतजामिया है वो एक आम कैदियों से हट के सलूक रवा रखते हैं, क्योंकि जेल इंतजामिया को भी पता होता है कि आज ये कैदी हैं, कल ये वापस हुक्मरान हो जाएंगे। जेल हुकाम से मेरी बड़ी बातचीत होती है और मुख्तलिफ
जेलों के, यानी कि पंजाब के, खैबर पख्तूनख्वा के और सिंध के जो मुख्तलिफ जेल सुपरिटेंडेंट्स हैं, उनसे मेरी बात होती रही है, जिनके पास ये लीडर्स रहते रहे हैं, इमरान खान, नवाज शरीफ, तो एजाज आप कहना क्या चाह रहे हैं? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि तमाम कैदियों के साथ एक जैसे सलूक होना चाहिए? अगर वो कोई साबिक सरबराह हैं या पार्लियामेंटेरियन है तो उनके साथ कोई इम्तियाजी सलूक नहीं होना चाहिए? वो जॉर्ज ऑरवेल ने कहा था ना कि ऑल द एनिमल्स आर इक्वल बट देयर आर, जो कि इक्वल नहीं होते। ठीक है, आपने कानून बनाया कि तमाम शहरियों के लिए वो यकसा नाफिज होगा, लेकिन ये क्या कानून यकसा नाफिज होता है? नहीं होता। लेकिन इसमें एक बात और भी है, एक और पहलू भी है, और वो पहलू ये है कि आम तौर पे हमारे जो सियासतदान, बिलखसूस जो आला ओहदों पर फाइज रहे हैं सियासतदान, वो जेलों में उन्हें सियासी हुकूमतें नहीं बेचती। आम तौर पे पाकिस्तान की तारीख मौजूद है कि आम तौर पे जेलों में भेजने की जो रवायत है वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट उसके होती है। और जो आज नून लीग बड़ी बगलें बुझा रही है कि हमने बड़ी सहूलियात दी है, ना नून लीग ने इमरान खान को जेल में भेजा है और ना ये उनको निकालने की किसी तौर पे सलाहियत रखती है। और उसी तरह जिस तरह नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहबा जेल में थे और तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान बगले बजा रहे थे, उस वक्त भी सबको पता था कि वो किस तरह जेल गए और किसने भेजा। तो मेरे ख्याल में कि हम जो जुजियात के ऊपर चले जाते हैं, जो ब्रॉडर पिक्चर है वो भूल जाते हैं। बट वो कह रहे हैं ना कि बेशक वो कैद हैं अपने मुकदमात की वजह से या व्हाटएवर, बेशक अगर आपका मौक़िफ़ ये है कि सियासी इंतकाम की वजह से, लेकिन हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि देखिए हमने उनको रखा कितना अच्छा हुआ है। देखिए बात ये है कि मैंने जिस तरह की आपको बताया कि इस वक्त सियासी पॉइंट्स स्कोरिंग हो रही है। नून लीग जो कह रही है कि हमने उन्हें बहुत अच्छा रखा हुआ, क्या नून लीग के क्या है उनके इख्तियार में कि वो उनको बुरे तरीके से रखें? अच्छा, मेरा नहीं ख्याल, ये भी उनके इख्तियार में नहीं है। इंटरेस्टिंग। अच्छा, एक और जल्दी से मुझे जरा जवाब दे दीजिएगा, क्या उसूली तौर पर आपका क्या मौक़िफ़ है? क्या लीडरान को या सियासी पार्लिमानी जो शख्सियात है अगर वो कैद होती हैं उनको सहूलियात मिलनी नहीं चाहिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी? देखिए बात यह है कि जेल मैनुअल बड़ा क्लियर है, जेल के कानून बड़े क्लियर हैं। यस और नो? आपकी राय क्या है? आपकी राय क्या है? अगर आपको चेंज करना पड़े तो आपकी राय क्या है? मेरा ये ख्याल है कि जेल में जुर्म की हैसियत से बंदों को सहूलियात दी जानी चाहिए और बंदों को देख के सहूलियात लेनी या नहीं लेनी नहीं चाहिए, बैन नहीं करनी चाहिए। देखना ये चाहिए कि हमने जो जेल में बंदा रखा हुआ है उसको रिफॉर्म करना है या नहीं करना। अगर रिफॉर्म करना है तो वही सहूलियात आम कैदी को भी देनी चाहिए। बड़ा पॉलिटिकल जवाब दिए आपने, पॉलिटिशियन से मुतल्लिक एजाज, सीधा यस और नो था इसका जवाब। मजर अब्बास साहब आप कहिएगा सर, आप क्या समझते हैं, क्या दुरुस्त बात कर रही है इस वक्त नून लीग जो कह रही है कि हमारे साथ देखें क्या सलूक होता था, हमने तो उनको बड़ी अच्छी तरह से रखा हुआ है? लीना के उन तस्वीर पर मैं यकीन क्यों करूं? मुझे क्या पता कि ये तस्वीर दुरुस्त हैं कि गलत हैं। अब बहुत सीधी सी बात है, अगर नून लीग वाकई नून लीग ने ऐसी फैसिलिटीज़ दी हुई हैं तो आप जर्नलिस्टों को, कैमरामैन्स को आप इजाज़त दे दें, वो जाके उस सेल के वीडियोज़ बनाएं, उसमें वो देखें उन सेल को कि वाकई ये सेल जो इमरान खान को दिए हुए हैं जिसका दावा किया जा रहा है, वाकई ये फैसिलिटीज़ हैं या नहीं हैं, और क्या ये पहली मर्तबा किसी को ये फैसिलिटीज़ दी गई हैं या इससे पहले भी दी जाती रही हैं। तो पहली चीज़ ये कि आप चंद तस्वीर, जिसका मुझे नहीं पता ये कौन सी तस्वीर है, ये कहाँ की तस्वीर है, ये हम जितने लोग बैठे हैं ये कैसे दावा कर सकते हैं कि ये तस्वीर उसी सेल की हैं? तो मुझे तो नहीं पता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। दूसरी बात, चलें सपोजिटली ये मान लिया जाए कि ये तस्वीर है, उसके अंदर एक किताब रखी हुई है, लाइफ एंड स्ट्रगल ऑफ नेल्सन मंडेला। उस किताब का पेज 229 पढ़ें आप लोग, और उसमें उसने लिखा क्या है? उसने लिखा है कि किसी कौम को अगर पहचानना हो तो उसके जेलों से पहचानो। उसमें आपको पता चलेगा कि किस कैदी को किस तरीके से रखा गया है, अशराफिया को किस तरह रखा जाता है और एक आम कैदी को किस तरह रखा जाता है। और फिर उसने, जाहिर है जिस माहौल में वो रहा, उसने ये भी लिखा है
कि जो साउथ अफ्रीका में जिस तरह रखा गया है वो जानवरों से बदतर है ये। और उधर उसने 27 साल गुजारे उस प्रिजन में, और उस किताब में उन तस्वीर को भी लोग देखें कि उसका सेल क्या था, किस तरीके से वो अपने कपड़े खुद ही जो है वो सिलाई किया करता था, इस तरह। तो नेल्सन मंडेला की किताब, नेल्सन मंडेला का यहाँ बहुत से लोग दावा करते हैं और माजी में भी करते रहे हैं कि नेल्सन मंडेला थे, लेकिन ज़रा नेल्सन मंडेला की लाइफ और ख़ुद इन लीडरान ने जो प्रिजन काटी है उसकी लाइफ का जायज़ा लें। देखें, अच्छी और बुरी कैद सब ने काटी है। मैंने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को लांडी जेल में भी देखा है, मैंने उनको एपीसी में भी आते हुए देखा है, मैंने आसिफ अली जरदारी की अच्छी और बुरी जेल भी देखी है, अच्छे और बुरे सेल भी देखे हैं मैंने। और इसी तरीके से कोट लखपत जेल हो जाए, अडियाला जेल हो जाए, मियांवाली जेल कहते हैं सबसे सख्त जेल होती थी, मियांवाली जेल होती है, अटक प्रिजन उठा लें। तो ये नहीं है कि हम इसको, और अगर मुस्लिम लीग नून ये दावा कर रही है कि उसने इमरान खान को अच्छी फैसिलिटीज दी हैं, तो उन्हें प्राउडली ये कहना चाहिए, उन्हें टॉन्ट के अंदाज में नहीं कहना चाहिए अगर उन्होंने दी है। लेकिन मुझे नहीं पता, मैं तो कहता हूं कि इसका सबसे बेहतर तरीका तो ये हो सकता है। लेकिन मुझे ये पता है कि जिन लोगों ने उन सेल्स को किया है, जैसे इमरान खान के सेल को तो शायद जो इंफॉर्मेशन कमीशन था उसको भी इजाजत नहीं थी, ह्यूमन राइट्स कमीशन जो, उसको इजाजत नहीं थी, लेकिन उन्होंने उन खवातीन के सेल्स को विजिट किया है जिन खवातीन को जो है वो रखा गया है। और उनमें से एक सेल ऐसा भी था जो पहले डेथ सेल होता था, लेकिन उसको फिर कन्वर्ट कर दिया गया। ये देखें, चीज ये है कि बहुत टफ टाइम भी देखा है। सर, ये जो आप बात कर रहे हैं इसी से मुतल्लिक ये कि अदालत में कल ये बात भी हुई, गालिबन चीफ जस्टिस साहब ने कहा, या ऑर्डर में लिखाया नहीं, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, लेकिन उन्होंने कहा कि अदालत कह सकती है ये कि एक कोई स्पेशल टीम जाके अदालत की तरफ से सीक्रेटली ऑडिट कर ले कि ये जो दावा किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से दुरुस्त है या नहीं है। क्या आपको लगता है अगर इस तरह का कोई पेशरफ्त होती है तो वो एक दुरुस्त तरीका कार होगा, या बेहतर एक चीज़ हो सकती है, या नहीं अदालत को नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए? गवर्नमेंट के तो ये इंटरेस्ट में जाती है बात कि अगर आप मीडिया को अलाउ करें और मीडिया जाके देखे कि वो सेल किस तरह है, किस तरह का सेल है एज कंपेयर टू अदर सेल, उसी लेकिन जैसे एजाज कह रहा था, देखिए जेल मैनुअल है, उसमें डिफाइन है कि ए क्लास किसको मिल सकती है, उसकी कैटेगरी डिफाइन है, बी क्लास की कैटेगरी डिफाइन है, सी क्लास की कैटेगरी डिफाइन है, अंडर ट्रायल प्रिजनर और कन्विक्ट की कैटेगरी डिफाइन है। तो अदालत से मुतालिक आप जवाब नहीं देना चाहेंगे? अलीना, अदालत अगर किसी को भेजती है, और मैं फिर ये कहूंगा जरूर अदालत खुद भी जाए, वो भी अच्छी बात है, लेकिन सबसे ट्रांसपेरेंट क्या चीज होती है, आप लेट मीडिया अलाउड, आप जाहिर है वो बेहतर तरीका हुआ कि अगर मीडिया जाके देख ले सब कुछ। मेहमल वांट्स टू ऐड समथिंग। ठीक है, लेकिन मैं तो कह रही थी कि पीटीआई ने डिनाई तो नहीं की कि ये तस्वीरें उनके जेल सेल की नहीं है, मतलब उन्होंने तो खुद भी ट्वीट, वो तो ये कह रहे हैं कि बल्कि इसको देखें कि किस तरह से छोटे से कमरे में सब कुछ मुंह पे आया हुआ है। और मैं यही चीज, उसने डिनाई तो नहीं किया कि ये, लेकिन सबसे बेहतर बात तो यही है ना कि मेरी, एजाज की, आपकी, दूसरों की ऑब्जर्वेशन बिल्कुल मुख्तलिफ होती है और किसी और की ऑब्जर्वेशन मुख्तलिफ होती है, क्योंकि हमने जेल के अंदर जो सूरत हाल है उनका हमें अंदाजा है कि उसकी किस वक्त किसको किस तरीके से रखा जाता है। ठीक है जी। अच्छा, सिंस वी आर ऑन द टॉपिक, एक चीज़ मैं पर्सनल नोट के ऊपर ऐड कर दूं कि वो ख़वातीन जो कि मुख्तलिफ मुकदमात में इस वक्त जेलों के अंदर हैं, उनको बेल्स नहीं मिल रही हैं, उनके ऊपर कोई चार्ज भी नहीं है, उनके बारे में ज़रूर फैसला होना चाहिए, पेशरफ्त होनी चाहिए। इसी तरह से जो फ़ौजी अदालतों का मामला है जो अटका हुआ है उसके ऊपर भी ज़रूर पेशरफ्त होनी चाहिए, ताकि अगर कोई बेजहा जेल में है, बग़ैर ज़रूरत जेल में है, तो वो फौरी रिहा हो सके। विद दैट नोट एक छोटी सी ब्रेक, और फिर ब्रेक के बाद मज़ीद सवालात। वेलकम बैक। गंदम का स्कैंडल अभी तक दरमियान में ही अटका हुआ है, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने ये मुतालबा किया है कि मामला तब तक नहीं सॉल्व हो सकता जब तक इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी, गैर जानिबदार इंक्वायरी नहीं करवाई जाती, और उसके लिए उन्होंने ये तजवीज़ किया है कि इसकी जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए। लेकिन आज जब कौमी असम्बली में बहस हो रही थी और ये मामला छिड़ा, तो आज़म नज़ीर तारर वज़ीर कानून ने इस तजवीज़ की मुखालफत की, और उन्होंने कहा कि हर मामले में जुडिशरी को ना इन्वॉल्व किया करें, ये इस तरह की इंक्वायरीज़ करवाना, ये मामला एग्जीक्यूटिव इंतज़ामिया
का इख्तियार है और एग्जीक्यूटिव इंतजामिया को इसके ऊपर इंक्वायरी करनी चाहिए। आपको ये भी थोड़ा सा याद दिलाते चलें कि ऑलरेडी एक इंक्वायरी हुई हुई है, लेकिन उससे मुतल्लिक भी बहुत से सवालात खड़े हो रहे हैं, उसके ऊपर भी अभी हम बात करते हैं। सबसे पहले तो ज़रा ये पूछें कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो बात कर रहे हैं क्या वो दुरुस्त है या नहीं? एजाज़, क्या राय है आपकी? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि जब भी किसी भी मामले को हमने इल्तवा में डालना होता है तो हम उसकी जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा कर देते हैं और जुडिशल इंक्वायरी जो है उसका मतलब सिर्फ सिफारिशात होता है, एक बयानात लिए जाते हैं। अभी रिसेंट पास्ट में भी हमने एक जुडिशल इंक्वायरी नोयत का एक कमीशन बनाया था, फैजाबाद धरना कमीशन, अदालती हुक्म के ऊपर बना था, गो के उसका सरबराह एक जज नहीं था, एक पुलिस वाला था। तो नतीजा क्या निकला? असल बात ये होती है कि जब भी किसी भी मामले में आपको कोई डाउट लगे कि इसमें कोई करप्शन है तो उसकी क्रिमिनल इंक्वायरी होनी चाहिए, ताकि अगर किसी ने कोई जुर्म किया है तो उस जुर्म की उसके ऊपर सजा भी उसको मिले। जुडिशल इंक्वायरी का जो मीनिंग है वो कोई इतना वो जुडिशली आप पाबंद नहीं होते, सजा के पाबंद नहीं होते, सजा जरूरी नहीं होती। एक जज को तैनात कर देते हैं, हाजिर सर्विस हो या रिटायर्ड हो, और वो जज आके तमाम लोगों के बयानात लेता है, उसको बड़ा अच्छा खासा मुआवजा भी मिलता है, प्रिविलेजेस भी मिलते हैं। सर, इस वक्त मसला ये है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ट्रस्ट नहीं कर रही हुकूमत के ऊपर ना, वो ये कह रहे हैं कि शायद जिसका भी कसूर है, अगर निगरानों का है या पीडीएम हुकूमत का है, तो वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं ये वाली हुकूमत अपनी इंक्वायरी के जरिए। मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये सुन्नी इत्तेहाद का मुतालबा गलत है। अगर सुन्नी इत्तेहाद सीरियस है कि वाकई इसका कोई लॉजिकल एंड होना चाहिए या सुन्नी इत्तेहाद के पास कोई एविडेंस है कि किसी ने कोई, दैट इज इंटरेस्टिंग बिकॉज़ नदीम अफजल चंद साहब ने ट्विटर के ऊपर, एक्स ऑफ कोर्स, उसके ऊपर एक नोटिफिकेशन शेयर की है उस कमेटी का जो कि फॉर्म की गई थी ये इंक्वायरी कमीशन की गंदम के ऊपर, और उसकी जो TORs है वो बड़ी दिलचस्प हैं। TOR नंबर 1 जिसमें लिखा गया है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिसने भी LC खोली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना है इस TOR ने, असेस करना है कि मामला क्या हुआ, किसने अलाउ किया है सारा का सारा मामला, लेकिन ये डिमांड का मामला आफ्टर फरवरी 2024 यानी मौजूदा जो फरवरी है उसके बाद से सिर्फ देखना है। तो ये बड़ा दिलचस्प है। क्या वाकई भट्टी साहब हुकूमत मामले को आपके ख्याल में छुपाने की कोशिश कर रही है, इसके ऊपर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है? जी मैडम शेख, बिल्कुल एक सेकंड, कुछ कहना चाहते हैं एजाज, माजरत के साथ भट्टी साहब। भट्टी साहब माजरत के साथ, ये जो बात हो रही है ना, जी कोई बात हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह का मुतालबा करते हैं और उनको इसकी इम्प्लीकेशंस का पता नहीं होता। मैं तो ये कहूंगा कि अगर ये जेन्युइनली समझते हैं कि वाकई को करप्शन हुई है या कोई हेरा फेरी हुई है, तो मेरे ख्याल में एक बंदा है जिसके ऊपर हुकूमत भी एतमाद कर लेगी, कौन सर? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एतमाद कर लेगी, और वो बंदा है आफ्ताब सुल्तान, जो कि चेयरमैन नैब था और उसके ऊपर पहले इमरान खान साहब तनकीद करते रहे थे और फिर कर दिया था उसको तैनात करके। माजी में उन्होंने भी पंजाब बैंक की भी उन्होंने इंक्वायरी की थी, तो मेरे ख्याल में आफ्ताब सुल्तान को तैनात कर दें, शायद बेहतरी निकल आए। भट्टी साहब। जी मैडम शेख, आप बिल्कुल सही समझी हैं, आपने ठीक कहा है, हुकूमत इसमें फरीक है। अगर ये जुर्म हुआ है तो मौजूदा हुकूमत मुल्ज़म है। आज़म नज़ीर तारड़ साहब का बयान बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। क्यों दुरुस्त नहीं है? इसलिए कि ऐसे लग रहा है कि आज़म नज़ीर तारड़ हुकूमत जो है वो मामले को मेरा ख्याल से रफा दफा करना चाहती है। एक इंक्वायरी जो आपने भी इसका जिक्र किया, यही मौजूदा हुकूमत करा चुकी है और उसमें गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ चुकी है, मतलब एक फॉर्मेलिटी पूरी कर चुकी है, और उसमें भी जिन पर मलबा डाला गया, जिन 4 अफसरों पर, वो भी तरह तरह की कहानियां सुना रहे हैं कि जब ये मामला हो रहा था, ये एक कार्रवाई डाली जा रही थी, अरबों रुपए का चूना लगाया जा रहा था, ज़राअत रोली जा रही थी, किसान रोला जा रहा था, और जब माफिया दिहाड़ियां लगाने के चक्कर में था उस वक्त तो हम यहाँ थे ही नहीं, अगर थे तो इस पोस्ट पे थे, इस पे नहीं थे, और इससे हमारा ताल्लुक कोई नहीं। और दूसरी बात मैडम शेख, क्यों आज़म नज़ीर तारड़ साहब का मुतालबा दुरुस्त नहीं? इसलिए दुरुस्त नहीं है कि डॉन अखबार की रिपोर्ट है,
और ये डॉन अखबार की रिपोर्ट है कि जब अनवारुल हक काकड़ जो इनके ही लगाए हुए थे और निगरान हुकूमत भी इनकी एक्सटेंशन थी, जब अनवारुल हक काकड़ ने इनको कहा कि अगर मैंने फार्म 47 की खोल दी हकीकत तो आपको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी, उस वक्त से डॉन अखबार के मुताबिक नवाज शरीफ साहब भी सुकून में और हुकूमत भी पीछे सिरक रही थी इससे मामले से। और उससे पहले आनियां जानियां और टीवी प्रोग्रामों में निगरानों पर क्या क्या ये तुहमतें लगा रहे थे और इल्जाम लगा रहे थे वो भी आपके सामने है। तो हुकूमत यहाँ भी एक ब्लैकमेल हो रही है। फरीक साहब जल्दी से मुझे जरा बता दें, प्रोग्राम बहुत बड़ा काम है। जी मैं अभी सर, और फिर हुकूमत मैंने जैसे कहा ना खुद मुल्जम है। 98.5 अरब की शहबाज हुकूमत इस हुकूमत में बाहर से गंदम आई है। फिर क्या हो सर, जुडिशियल इंक्वायरी या कोई और तरीका? जी जुडिशियल इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट के नीचे इंक्वायरी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के नीचे जुडिशियल इंक्वायरी करवाई जाए। महमल, क्या आपको भी यही लगता है जो भट्टी साहब कह रहे हैं कि आप उससे इत्तेफाक करती हैं, जो एजाज ने अप्रोच दी है उसमें ज्यादा वजन है? नहीं लीना, मैं भट्टी साहब से तो अग्री नहीं करती। जो असल में जुडिशियल इंक्वायरी की जो बात एजाज भी जिस तरह कह रहे हैं ना, जुडिशियल इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए। ये मामला जो है ये हम यहाँ पर पहले भी एक बात हो चुकी है कि जो एग्जीक्यूटिव के मामलात के अंदर जो जुडिशरी जो है जब वो इंटरफेयर करती है तो वो फिर मसाइल होते हैं। आपको याद होगा वो हमने एक वो जो मोटरसाइकिल वाली चीज डिस्कस हुई थी, जो जज साहब के कमेंट्स बड़े अजीबोगरीब से भी थे, अब वो आपको याद ही होगा अच्छी तरीके से हमने वो भी सारे जी वो भी हमने सारा डिस्कस किया था। तो बात ये होती है कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव मामलों में अदलिया का क्या काम है, ये एक पार्लियामेंट की जो चीज है ये उसके थ्रू ही होनी चाहिए। एक तो खैर यहाँ पर हमें बहुत शौक है कि हर चीज हम कहते हैं कि जुडिशरी को खाते में डाल दो, वो इसके ऊपर फैसला दे। बात यह है कि पार्लियामेंट का अपना काम भी तो कोई होना चाहिए। हमें पार्लियामेंट को स्ट्रेंथन करना चाहिए, पार्लियामेंटेरियंस को भी यही डिमांड करनी चाहिए कि ये अच्छी इंक्वायरी होनी चाहिए, अच्छी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए कि जिसके अंदर कोई क्या तरीका है उस अच्छी इंक्वायरी का, अनबायस्ड अच्छी इंक्वायरी का? उसके अंदर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पीटीआई वाले भी हों, उसके अंदर ये इस तरीके से हो कि अक्रॉस कि ये अबाव बोर्ड और इस तरीके से होनी चाहिए कि कोई पीटीआई वाले भी ना कह सके कि जी किसी को फेवर दिया गया या किसी के खिलाफ जो इस तरह की चीजें। तो ये इसलिए पार्लियामेंट के फोरम के थ्रू ही होनी चाहिए। ये जो बात है कि जी अदलिया को बीच में ले आए, मतलब मुख्तलिफ स्टैंडिंग कमेटीज या स्पेशल कमेटीज इसके ऊपर बनाई जा सकती हैं जिसमें तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबर्स भी। मजहर अब्बास साहब, आपकी क्या राय है इसके ऊपर? देखिए, पहली चीज ये कि इस चीज की क्या गारंटी है कि अगर जुडिशियल इंक्वायरी करवाई जाएगी तो उसको मान लिया जाएगा। अगर मसला हमारे यहाँ तो मसला ये है ना कि इंक्वायरी की फाइंडिंग्स अगर मेरे हक में जा रही होंगी तो मैं उसको मान लूंगा, मेरे खिलाफ जा रही होंगी तो मैं उस पर शक का इजहार कर दूंगा। आप क्या ओवरऑल देखिए, आजम नजीर तारड़ साहब भी दुरुस्त नहीं कह रहे। इसकी वजह क्या है कि आपकी जो एग्जीक्यूटिव है, आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है, वो पूरी तरीके से इस तरह के स्कैंडल्स में इन्वॉल्व होती है। तो बेहतर यह है कि अगर आप 3 से 5 इंतहाई मोतबर, क्रेडिबल, रिटायर्ड ऐसे ऑफिसर्स जिनकी तारीख रही हो ना करने की, उन पर मुश्तमिल आप कमेटी बनाएं और उनको कहें कि वो इन्वेस्टिगेट करें और उस पर एक कंसेंसस बना लें पार्लियामेंट में। जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं और जो गवर्नमेंट के लोग हैं उस पर, उन अफसरान पर इत्तेफाक राय कर लें, उनसे इन्वेस्टिगेट कराएं। और अगर इट लीड टू सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस तो क्रिमिनल ऑफेंस की हमेशा इंक्वायरी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस के थ्रू होती हैं। आप जब भी क्राइम की इंक्वायरी जुडिशरी कमीशन बना के करेंगे वो हमेशा नुकसानदेह होती है। ठीक है, ये बिल्कुल, ये आप पूरी हिस्ट्री उठा के देख लें, इसमें नुकसान होता है। तो हमारे पैनल की अक्सरियत का इत्तेफाक ये है कि जुडिशियल कमीशन इज नॉट द राइट अप्रोच टू इट। पार्लियामेंट के फोरम के थ्रू ही होना चाहिए और फिर आगे अगर कुछ क्रिमिनल निकलता है उसके अंदर से तो फिर उसकी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन और उसके ऊपर एक्शन देर ऑफ। लेकिन भट्टी साहब इससे अग्री नहीं करते। आज के लिए इतना ही, इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।